सर से लेकर के पांव तक अपने आप को देख लो। हम कितनी जगह में हैं, हम कितने पानी में हैं, यहाँ पर इतने लोग हैं। अगर किसी से पूछ लूं कि तुम गुलाम नबी हो कि नहीं हो, तो बच्चा जवान बूढ़े सारे के सारे यही कहेंगे कि हाँ हम गुलाम नबी हैं। मगर ईमान से बताओ, सीने पे हाथ रख के बताओ, क्या गुलाम नबी वो होता है जिसकी नमाजें छूटती हैं? क्या गुलाम नबी वो होता है जो फजर की नमाज ना पढ़े, जोहर की नमाज ना पढ़े, असर की नमाज ना पढ़े, मगरिब और इशा की नमाज ना पढ़े? खुदा की कसम वो गुलाम नबी नहीं हो सकता। वो चाहे कितना ही नारे लगा ले, चाहे वो कितना ही चीख ले, चाहे वो कितना ही कूद ले, चाहे वो कितना ही फांद ले, कान खोल के सुन लो, मगर अपने आप को गिरेबान में झांक करके बताना पड़ेगा। क्या तुम फजर के नमाजी हो? क्या तुम जोहर के नमाजी हो? क्या तुम असर के नमाजी हो? क्या तुम मगरिब के नमाजी हो? क्या तुम ईशा के नमाजी हो? अपने आप को देखना पड़ेगा। और जरा पहलू पर आ जाओ तो मैं तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखा दूं कि हम कितने पानी में हैं। तुम्हारी तारीफ करके नहीं जाऊंगा, शरीयत मुस्तफा का जो पैगाम है वो दे करके जाऊंगा। जरा अपने कपड़ों का हुलिया देख लो, अपने चेहरे का हुलिया देख लो, अपने बालों का हुलिया देख लो, अपने खाने का तरीका देख लो, अपने पीने का तरीका देख लो, अपने बैठने उठने का तरीका देख लो, अपनी जबान का तरीका देख लो, अपनी आंखों का तरीका देख लो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि गुलाम नबी कौन है। अरे गुलाम नबी कौन होता है? मैं बताऊं, गुलाम नबी वो है अगर खाए तो उसके खाने की अदा बोले नबी नबी, अगर वो पिए तो उसके पीने की अदा बोले नबी नबी, अगर वो चले तो उसके चलने की अदा बोले नबी नबी, अगर वो सोए तो उसके सोने की अदा बोले नबी नबी। अब जरा मुझे सीने पे हाथ रख के बताओ, तुम्हारी कितनी अदाएं बोल रही हैं नबी नबी? अरे तुम्हारे बालों की कटिंग गैरों जैसी है, तुम्हारे कपड़े गैरों जैसे हैं, तुम्हारा चेहरा गैरों जैसा है, तुम्हारे बैठने उठने का ढंग गैरों जैसा है, तुम्हारे खाने पीने का ढंग गैरों जैसा है। मुझे बताओ, अगर कोई भी चीज मेल खाती हो, अभी जुलूस मोहम्मदी आने वाला है, इंशाअल्लाह हम जुलूस में निकलेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। मगर कितने नौजवान ऐसे होंगे कि जुलूस जा रहा है, छत पे औरतें खड़ी हैं, औरतों को देख के नाचा जा रहा है, औरतों को देख के डांस किया जा रहा है, औरतों को देख के टाफियां फेंकी जा रही है, औरतों को देख के कूदा जा रहा है, औरतों को देख के उछला जा रहा है। तू ईमान से बता दे, क्या ये किसी मुसलमान का काम है? क्या ये किसी गुलाम नबी का काम है? मुझे इतना बता दो। अरे तुम क्या हैसियत रखते हो, हम क्या हैसियत रखते हैं? मेरे नबी ने सिद्दीक़ अकबर से कहा था, सिद्दीक़ अकबर तुम जन्नती हो। फारूक आजम से कहा था कि तुम जन्नती हो। उस्मान गनी से कहा था कि तुम जन्नती हो। मौला अली से कहा था कि तुम जन्नती हो। मगर सिद्दीक़ अकबर दुनिया में बशारत मिल गई, जन्नती है, फिर भी उनकी नमाजें नहीं छूटी। हजरत उस्मान गनी की फिर भी नमाजें नहीं छूटी, मौला अली की फिर भी नमाजें नहीं छूटी, हसन हुसैन की फिर भी नमाजें नहीं छूटी, गौसे पाक की नमाज नहीं छूटी, गरीब नवाज की नमाज नहीं छूटी, साबिर पाक की नमाज नहीं छूटी। कोई माई का लाल पूरी दुनिया में चैलेंज कर दो, अगर वो वली है और होशो हवास में है तो उसकी नमाज नहीं छूटी। और अगर नमाज पढ़ता है तो वो वली है, और नमाज ना पढ़े, रोजे ना रखे, तेरी मेरी बहन बेटियों को बेपर्दा देखे, वो कितनी करामतें दिखाए, वो वली नहीं हो सकता, वो पीर नहीं हो सकता, या तो वो जादूगर है या फिर वो शैतान। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे मुस्तफा, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ में आ रही है बात? सबकी समझ में आई? अब जरा गिरेबान में झांको, एक एक बात उठाऊंगा और अपना चेहरा देखना, फिर जाना। कितना बुरा शख्स होगा वो, कौन? जरा तवज्जो रखना। कुछ नौजवान सोच रहे होंगे यार हमें मजा नहीं आ रहा, चुटकुले नहीं कह रहे, जरा सुन लो प्यारे। अब जरा कौन शख्स कितना बुरा? यार उससे बुरा कोई शख्स होगा?
जिसका सगा भाई मरा हुआ लेटा हो, तवज्जो रखना, जिसका सगा भाई मरा हुआ लेटा हो और वो अपने भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो। ढकिया में अगर कोई ऐसा है, उससे रिश्तेदारी करोगे? बोलो, उसे दोस्ती करोगे? बड़ी कूद कूद के कहते हम गुलाम नबी हैं। जरा आज सुन तो लो तकरीर। आज कौन शख्स ऐसा है, क्या तुमने देखा आज तक कि जिसका मरा हुआ भाई लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो? अल्लाह, कितना बुरा इंसान होगा वो। उसे अपनी प्लेट में खिलाओगे, दोस्ती करोगे, उसके साथ में रहोगे? कौन है वो? तुम्हारी ढकिया में इन्हीं लोगों में 50% मैं दिखाऊंगा आज। 50%। बाद में दूसरे पे उंगली उठाना, पहले अपने गिरेबान में झांक लो। आप कहेंगे मौलाना नाजिम ने, कारी इंतजार साहब ने, उस्ताजुल हफ्फाज अल कुरान ने आज किसे लाके बिठा दिया है। मगर प्यारे सुनते चलो, ये दर्द और ये दुख का है जो हदीस और कुरान की रोशनी में उतार के जाऊंगा। कितना बुरा इंसान होगा वो। चेहरा दिखा दूं? कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो? और मेरी बहनें छतों से हैं, तुम तो 50% हो, ये 80% है, और तो मैं 80%। आप कहेंगे हमने तो नहीं देखा, इतने लोग मर गए, इतने लोग चले गए, आज तक किसी ने नहीं देखा कि उसका मरा हुआ भाई लेटा हो और वो गोश्त नोच नोच के खाता हो। अगर मैं गलत बोलूं, ये उलमा मौजूद हैं, मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी इस्लाह हो जाए। हर बात कुरान पे लाके टेकूंगा या हदीस पे लाके टेकूंगा। कोई भी बात फुसफुसी कह करके नहीं जाऊंगा, बड़ी जिम्मेदारी से बोल के जाऊंगा, वरना अमल करना ना करना तुम्हारा काम है। अगर अमल करोगे तुम इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे आले रसूल की मौजूदगी में, और अगर अमल नहीं करोगे तो उसकी सजा भुगतोगे। लोग कहते हैं हमने इंसान ऐसा नहीं देखा है, मगर जरा अल्लाह से पूछो, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान क्या है। मेरे मौला से पूछो। पूरी दुनिया की बातें गलत हो सकती है, मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। बोलो क्या अल्लाह का कलाम गलत हो सकता है? नहीं हो सकता। अब मैं कुरान पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, कुरान की आयत पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। दिल की तख्ती पे नोट कर लेना और आज के बाद तौबा कर लेना। कोई भी अपने मरे हुए भाई का गोश्त नहीं खाएगा। कहेगा कैसी बातें कर रहे हैं, कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? तो तुम सुनो, फिर अपने गिरेबान में झांकना। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरीतुमू। कुरान पाक की आयत है, तर्जमा घर में जाकर के देख लेना, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं इसका तर्जमा सुनो। लेकिन तर्जमा सुनने के बाद तुम्हें तौबा करनी पड़ेगी। अरे कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जो आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, जो एक दूसरे की चुगली करता है, जो पीठ पीछे बुराई करता है। अब जरा गिरेबान में झांको। हाजी है मगर बुराई नहीं छोड़ रहा है, हाजी है मगर गीबत नहीं छोड़ रहा है, हाजी है मगर पीठ पीछे बुराई कर रहा है, नमाजी है मगर पीठ पीछे बुराई कर रहा है। तू सोच रहा है मेरी नमाज बचा लेगी, तू सोच रहा है मेरा ये अमल कामयाब हो जाएगा, मगर सुनता चला जा। अल्लाह फरमाता है अगर कोई गीबत करता है, कोई चुगली करता है, कोई बुराई करता है, पीठ पीछे तेरी मेरी बुराई करता है, अल्लाह का फरमान है गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त। जी जी अल्लाह। अब झांको गिरेबान में अपने, चौराहे पे बैठे बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, तेरी बुराई मेरी बुराई, सोचता ही नहीं है कि कोई हिसाब देना है या नहीं देना। कोई हाजी मिला, नमाजी मिला, एक को बनाया और बस उसकी बुराई शुरू। प्यारे जरा एक मर्तबा गिरेबान में झांक ले,
मेरे नबी ने बड़ी तकलीफें झेली थी तुम्हारी खातिर। आका ने पत्थर खाए थे, वो भी तुम्हारी खातिर। मेरे आका के रास्ते में कांटे बिछा दिए गए, आका तकलीफें बर्दाश्त करते रहे, वो भी तुम्हारी खातिर। अल्लाह अल्लाह इतने पत्थर मारे कि खून जिस्म से निकल के जूतियों में भर जाता है, तुम्हारी खातिर। मेरे नबी का दांत शहीद होता है, मगर फिर भी तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हैं। और आज उम्मत का ये हाल है, नबी के नारे तो लगाती है, एक मर्तबा गिरेबान में झांक करके देख ले, सुबह से शाम तक तूने कितनी मर्तबा बुराई की है, तूने कितनी मर्तबा गीबत की है, तूने कितनी मर्तबा चुगली की है। ये मेरी बहनें जो छत पे बैठी हैं, अगर 2-3 औरतें इकट्ठी हो जाती हैं, इन बुराई का आलम ये होता है, कोई सास की बुराई, कोई नंद की बुराई, कोई बहू की बुराई, और उन्हें तो छोड़ो, तुम्हारा ये आलम है, बुराई करने पे ही आ जाते हैं तो किसी आलिम की बुराई, किसी नमाजी की बुराई, किसी हाजी की बुराई, हत्ता के इमाम तक को नहीं छोड़ते हो। अब बताओ कि अल्लाह का फरमान गलत हो सकता है? मेरा मौला फरमाता है, वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लामा अखीही मैतन फकरीतुमु। आपस में एक दूसरे की गीबत मत करो। गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अरे वो इंसान कैसा होगा जो मरे हुए भाई का गोश्त खाता होगा? उसे प्लेट में नहीं खिला सकते, तो गीबत करने वाले को प्लेट में कैसे खिला रहे हो? गीबत करने वाले से दोस्ती कैसे रख रहे हो? और बास तो इतना आगे निकल गया है, घंटों घंटों न नमाज को जाता है, चौराहों पे खड़े होकर के सियासत की बातें कर रहा है, तेरी बुराई मेरी बुराई, इसकी बुराई और उसकी बुराई। एक मर्तबा गिरेबान में झांक ले। प्यारे, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, अगर किसी शख्स ने नमाज नहीं पढ़ी, नमाज ना पढ़ना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह अजीम है, इसकी सजा भी बहुत बड़ी है। मगर अल्लाह जब रहमो करम में आएगा तो मेरा मौला माफ कर देगा। लेकिन जब हिसाब का दिन आएगा और अगर तुमने किसी की बुराई की है तो मेरा मौला उस वक्त तक माफ नहीं कर सकता जब तक कि वो बंदा माफ ना कर दे जिसकी के तुमने बुराई की है। आप कहां हो? क्या सोच रहे हो? मेरी बहनें भी सुने। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की बारगाह में 2 औरतें आ जाती हैं, 2 औरतें अपने मसाइल लेकर के आती हैं, मेरे नबी से गुफ्तगू कर लेती हैं। आका मुझे ये मसला बता दो, आका मुझे ये जरूरत है। नबी ने फरमाया चुप हो, क्या तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? दोनों औरतें एक दूसरे का मुंह देखने लगी और कहने लगी, आका कौन होगा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आएगा? कहा तुम खा करके आई हो। दोनों औरतें कहने लगी, आका हमने नहीं खाया है। नबी ने फरमाया तुम गोश्त खा के आई हो। दोनों औरतें एक दूसरे के चेहरे को देख के रोने लगती हैं और कहती हैं, कसम है रब्बे जुल जलाल की, कसम है रब्बे काबा की, आका हमने गोश्त नहीं खाया। आज हलाल तो अलग है, मुर्दार तो अलग है, आज हमने हलाल गोश्त भी नहीं खाया है, आका हम सब्जी से खा करके आए हैं। नबी ने फरमाया, अरे तुम गोश्त खा के आई हो, चलो उधर जाओ और अपने हल्क में उंगली डालो। उन दोनों ने उधर जा करके हल्क में जब उंगली डाली और जब कै की है तो गोश्त की बोटियां निकल रही थी, गोश्त के लोथड़े निकल रहे थे, गोश्त की टुकड़े निकल रहे थे। जब इतना देखा, एक दूसरे को देख के चीखने लगी और रोने लगी, नबी के कदमों पे आ गई, कहने लगी, आका हमें माफ कर दिया जाए, आका कसम है रब्बे जुल जलाल की हमने गोश्त नहीं खाया था, आका हमारा यकीन करो हमने गोश्त नहीं खाया। मगर ये गोश्त आया कहां से, ये बोटियां आई कहां से? नबी ने फरमाया, अरे मुझे मालूम है, मगर जैसे तुम घर से निकली वैसे ही एक दूसरे की बुराई करती हुई आई हो, गीबत करती हुई आई हो, चुगली करती हुई आई हो। जब इतना कहा, बताओ क्या तुमने गीबत नहीं की है? दोनों कहने लगी, हाँ का हमने गीबत की है, हमने चुगली की है, हमने बुराई की है। तो नबी फरमाते हैं, गीबत करना, चुगली करना, बुराई करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अब बताओ, आज के बाद क्या कोई गीबत करेगा? बोलो, आज के बाद
कोई चुगली करेगा, किसी की बुराई करेगा, ढकिया के गयूर मुसलमानों जो कुंदरकी के करीब रहने वाले हो, आज ये हाथ गवाह बना करके आले रसूल की मौजूदगी में हाथ उठा करके तौबा करो, फिर मैं दूसरा उठाऊंगा। हाथ उठा करके तौबा करो, सारे लोग हाथ उठा करके, मगर तुम्हें खुदा का वास्ता उठाए रहो, तुम्हें खुदा का वास्ता, रसूल पाक का वास्ता, तुम्हें पंजतन पाक का वास्ता। अगर तुम झूठ बोल रहे हो, अगर तुम सही यानी दिल से हाथ उठा करके पक्के सच्चे दिल से तौबा ना करते हो तो तुम हाथ रख लेना, और अगर पक्के सच्चे दिल से तौबा कर रहे हो तो सबके सब मेरे साथ में तौबा करो। बोलो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। तौबा करो सब लोग, बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह आज के बाद गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, बुराई नहीं करेंगे, और इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज अदा करेंगे। रख लो हाथ।